दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के अंतर्गत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर में, जैसे हमारे पास एक मॉडल पेपर है हिंदी का, इसमें आपका प्रश्न संख्या अगर हम बात करें तो 5वीं के अंतर्गत जैसे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर 5वें प्रश्न के अंतर्गत कवि जीवन परिचय, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तीन में से किसी एक कवि का आपको परिचय देना होता है। तो आज के इस वीडियो से आपका पूरा ये 5 नंबर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। आपको 3 वही मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो हर एक मॉडल के सेट में आपके फंसेंगे, यानी हर एक पेपर में आपका 7 सेट जो भी आपका पेपर आएगा पूरे यूपी बोर्ड में, तो उनमें से हर एक पेपर में आपका इनमें से एक जरूर फंसेगा जो कि हर बार रिपीटेड है। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको मैं जीवन परिचय बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का, जो कि छायावाद की मतलब एकदम आधार स्तंभ माने जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण ये जीवन परिचय रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे साहित्यिक परिचय दोगे और क्या जीवन परिचय भी लिखना इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो भी देखो जान लीजिए। देखो वैसे आपको जीवन परिचय में चाहो तो आप शॉर्ट में एक बॉक्स बना करके इनका जन्म, मृत्यु, शिक्षा, माता पिता का नाम इतना बता सकते हो, और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख देना और बेटर आपका जीवन परिचय बन जाएगा और नंबर कटने का जो चांस है वो ना के बराबर हो जाएगा। तो चलिए जीवन परिचय देखो इनका यहाँ पर, तो लिखना है आपको महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखो मैंने हाईलाइटर यूज किया है मेन पॉइंट के लिए, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर आप जीवन परिचय लिखोगे तो वहां पर ऐसा कोई भी कलरफुल पेन आपको यूज नहीं करना। बहुत सारे डाउट आपके रहते हैं, आप लोग फिर कमेंट करते हो भैया कलरफुल पेन का यूज या हाइलाइटर का यूज हम कर सकते हैं कॉपी पर या नहीं, तो बिल्कुल आपको नहीं करना, ठीक है ना। सिर्फ आपको काला पेन का हेडिंग डालने के लिए यूज करना है और नीले पेन का यूज आपको आंसर लिखने के लिए करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ से 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका एक जन्म हुआ था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था, है ना, हेमरानी देवी। और इनकी माता परम विदुषी यानी कि विद्वान धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआत की जो शिक्षा हुई है वह इंदौर और उच्च शिक्षा प्रयाग में फिर हुई, है ना। 11 दिसंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। देखो इतना सिर्फ आपको जीवन परिचय में देना है, ठीक है। या तो आप इसी को बॉक्स बना के सूक्ष्म में लिख दो या तो इस तरीके से थोड़ा थ्योरी बना के लिख दो, तो आपकी कॉपी भी थोड़ा सा भरी हुई नजर आएगी। उसके बाद आपको इनका देखो जो मेन होता है वो है साहित्यिक परिचय। कक्षा 12वीं में आपका मेन पूछा क्या जाता है, साहित्यिक परिचय। तो ऊपर वाला भी थोड़ा लिखिएगा और इसको तो पूरा ही लिखना है भाई, जो साहित्यिक परिचय है, तभी जाकर के आपको पूरा नंबर जो है वह मिलेगा। चलिए साहित्यिक परिचय की भैया बात कर लेते हैं। देखिएगा महादेवी वर्मा का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है ना। इन्होंने काव्य में ज्यादातर रचनाएं करी हैं जिसे आप गद्य बोलते हो, ठीक है ना, काव्य खंड। अब इनकी गणना जो है वह छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी में आती है। ये जैसे जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख रूप से छायावाद के भैया कहलाते हैं आधार स्तंभ। याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। छायावाद के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में इनकी गिनती होती है। अब यहाँ पर हो जाएगा कि इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, मतलब कि ये जितनी भी इनकी रचनाएं हुई हैं ज़्यादातर इनकी जो रचनाओं में दया भाव यानी कि इस प्रकार की वेदना, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पर विद्यमान है, ठीक है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर एक हाइलाइटर पॉइंट है। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया, यानी कि सचेत किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इनको मिला था, ठीक है। तो इनके पुरस्कारों की भी आप बता सकते हो। अब इसके बाद अगर आप चाहते हो तो भाई साहित्य में स्थान डाल के एक हेडिंग और लिख सकते हो, ठीक है। साहित्य में इनका क्या स्थान था, तो सबसे पहले तो यही बताओगे कि ये छायावाद के आधार स्तंभ मानी जाती हैं। इन्होंने बहुत सी ऐसी गद्य रचनाएं करी हैं जहां पर इन्होंने मतलब अब फिर इसी को थोड़ा सा बढ़ा के आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि इनको आप एक बार पहचान गए तो फिर उसको बढ़ाना और आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनका पूरा जो जीवन परिचय वो आप बताओगे। इसके अलावा आपको यहां से नेक्स्ट जब आप आओगे इसके बाद
तो यहाँ से इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बताओगे। जैसे कि रचना जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है कि आपका इनका गद्य हो गया, काव्य हो गया, निबंध, आलोचना या रेखा चित्र, जो भी आप बताना चाहते हो तो अलग अलग हेडिंग डाल के लिखिएगा। जैसे काव्य में नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा। निबंध संग्रह की बात करें, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। आलोचना ग्रंथ की हम बात करें तो भैया हिंदी का विवेचनात्मक ग्रंथ। इस तरीके से इनकी कुछ प्रमुख ये क्या है पद्य रचनाएं हैं, यानी काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम आ जाएंगे अगले जीवन परिचय पर, जो कि आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही मैं आपको बताऊंगा जो आपको तैयार करने हैं। तो इसमें सेकंड नंबर है आपका प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी का, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। अब आपको पता ही होगा कि भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो आपको एक मॉडल दिखाया था, देखो ये 2024 का एक हमारा प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट है, जिसमें देखो ये दोनों पूछे गए थे, ठीक है। और लगभग कोई सा भी सेट आपके पास आएगा तो उनमें से ये जो मैं बता रहा हूँ पक्का आएंगे, ठीक है। जैसे मैथिली शरणगुप्त यहाँ पर है और सुमित्रा नंदन पंत जी का है, तो मान लीजिए 3 मैं आपको बताऊंगा, तो एक तो आपका इनमें फंसना चाहिए और आपको क्या करना है, किसी एक का ही तो लिखना है, तो आपको एक से मतलब, और वो मैं फंसाऊंगा। चलो पंत जी का देखिएगा, यहाँ से आपका इस प्रकार से पहले इनका सूक्ष्म परिचय देना है। जैसे कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो शुरुआती शिक्षा थी वह गांव की पाठशाला में हुई। ज्यादातर कवियों में आपको यही लिखना है, चाहे कवि का हो लेखक का हो, कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वह गांव की पाठशाला में हुई। ऐसे करके बस माता पिता का नाम और जन्म मृत्यु इतना याद कर लो, बाकी की सारी चीजें आप बीच में जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से लिखोगे उसके पश्चात म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के आह्वान यानी बुलावे पर कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी। आप सभी को पता 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। अब 1900 ईस्वी के बाद मान लीजिए कि इनको बड़े होने में थोड़ा सा मतलब 10-20 साल का टाइम लगा, यानी कि युवा जब ये हुए तब जाकर के तब तक में टाइम आ गया आज़ादी का, और लड़ाइयाँ चल रही थी उस टाइम पर। गांधी के बुलावे पर ये आजादी की ओर मतलब चले गए, यानी कि अपने देश को आजाद कराने के लिए उनके आह्वान में नहीं बुलावे में उसमें शामिल हो गए। तो कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा भाई, आप चाहे राजनीति कर लो, देश के लिए लड़ लो, या तो आप पढ़ाई कर लो, है ना। इन्होंने स्वाध्याय यानी कि स्वयं से कॉलेज छोड़ दिया। जब अधिक से अधिक भाषाओं के अध्ययन किया और साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का निधन 1977 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से 1977 में निधन और 1900 ईस्वी में जन्म, यानी टोटल 77 साल की इनकी लाइफ रही है, ठीक है। ये हो जाएगा। साहित्यिक परिचय की बात कर लेते हैं, जहां जहां पर हाईलाइटर है ना मैंने लगाया, वो मेन पॉइंट है, उनको जरूर याद कर लेना। साहित्यिक परिचय जैसे कवि पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। तत्पश्चात पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ और उनसे प्रभावित होकर अनेक रचनाएं की, और 1961 में पद्म भूषण सम्मान भी इनको मिला था। कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से कभी कभी पूछ लेता है ना, तो आपको अलग अलग तरीके से याद करना पड़ेगा। इसके बाद लिखना है आपको, इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रमुख रचनाएं पल्लव, गुंजन, लोकायतन, है ना, वीणा, ग्रंथि, इस तरीके से आप बता सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट जीवन परिचय आपका आता है राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त जी का, और ये 3 आपको कवियों में एक भी छोड़ के नहीं जाना, 3 में से 3 में 3 आपको तैयार करना है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए जीवन परिचय सूक्ष्म में जैसा मैंने शॉर्ट में बताया आपको इस तरीके से लिख देना, यहां से इतना। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। अब कभी कभी देखोगे कि किसी किसी बुक में झांसी की जगह पर ललितपुर लिखा रहता है, तो देखो एक चीज याद रखना, झांसी और ललितपुर लगभग एक ही जैसे सेम है। जैसे कि क्या होता है ना, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनको बांट करके क्या किया है, नया जिला बनाया गया है। मतलब कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको अलग करके 2 जिले उसी में बना दिए जाए, तो वहां पर इसी प्रकार से कुछ ऐसा हुआ है। तो कोई कोई प्रकाशन की बुक में ललितपुर लिखा रहता है, किसी किसी में झांसी। तो अब इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कमेंट आप करते हो कि भैया बुक में हमारी ये लिखा है, आप ये बता रहे हो, है ना। तो हो जाता है, कभी कभी कई सारी बुक है।
इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त और इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया था। इनके पिता रामचंद्र गुप्त भी एक अच्छे कवि थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, बस इतना बता सकते हो, या गांव की पाठशाला में हुई थी, इतना भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद साहित्यिक परिचय या साहित्यिक योगदान इनका क्या था, तो देखो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे, इसलिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इनको कवियों ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और साकेत महाकाव्य के लिए, साकेत किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य, ये भी याद रख लेना। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। किस युग के हैं, तो द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय या महत्वपूर्ण कवि है। और इस प्रकार से आप इस प्रकार से इनका जो है साहित्यिक परिचय दे सकते हो। इसके बाद इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं, जैसे कि अनुदित रचना इनकी वीरांगना, मेघनाथ वध, व्रत संहार हो गया, है ना। और इसके बाद मौलिक रचनाओं की बात कर ले तो यहाँ पर साकेत, भारत भारती, यशोधरा। इस प्रकार से प्यारे दोस्त, अगर आप ये 3 जीवन परिचय कौन कौन से मैंने बताया, एक तो मैंने आपको बताया यहाँ पर देखो, पहला वर्मा यानी महादेवी वर्मा जी का, दूसरा मैंने आपको बताया पंत जी का यानी कि सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, और तीसरा मैंने आपको बताया गुप्त जी का यानी मैथिली शरण गुप्त जी का। तो ये 3 जीवन परिचय अगर आप कवियों में तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपका यहाँ से 5 नंबर जो बोर्ड में आता है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसी प्रकार से आपको कि एक टॉपिक क्लियर हो जाए बोर्ड एग्जाम का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का हर वो टॉपिक हम ऑल सब्जेक्ट का, यहाँ पर हिंदी की बस बात नहीं हो रही है, हिंदी के बाद आपका बायोलॉजी का पेपर आएगा, फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, इंग्लिश का आएगा, हर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा डंके की चोट पर। बस सब्सक्राइब करके रखना और सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।